स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार लॉ साइंस क्लासेस से आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी करवा रहे हैं और आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का किरचॉफ लॉ। उससे पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी स्टूडेंट्स किरचॉफ लॉ के कंसेप्ट को बेहतर तरीक़ा से जानना चाहते हैं या फिर ज़रूरतमंद स्टूडेंट जो किरचॉफ लॉ है जो 12th क्लास में भी है उसके पास शेयर कर दीजिए। और सबसे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलते हैं किरचॉफ लॉ का कंसेप्ट को सीखने की ओर। किरचॉफ लॉ जो है भाई वो दो लॉ को डिस्क्राइब किया, दो लॉ के बेस पे ही काम करता है। तो इनका जो है लॉ है, पहला जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरा जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हीटस्टोन ब्रिज को पढ़ने के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सब हमें देखने के लिए 12th बेसिस पे ये दोनों को देखने के लिए हमें किरचॉफ लॉ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इन लोगों को जानेंगे, इन दोनों लॉ को अच्छी तरीक़ा से जानेंगे तो निश्चित रूप से हम व्हीटस्टोन ब्रिज को पूर्ण रूप से सीख पाएंगे, उसके डेरिवेशंस को सीख पाएंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को प्योर रूप से हम सीख पाएंगे। तो चलते हैं, बातचीत करते हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ दो लॉ है भाई, एक है जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ, दूसरा है लूप लॉ। लूप लॉ, जंक्शन लॉ किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है भाई, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जंक्शन लॉ है। किरचॉफ का सेकेंड लॉ, किरचॉफ का सेकेंड लॉ लूप लॉ है। तो जंक्शन लॉ बेस्ड रहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। किरचॉफ का जंक्शन लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे रहता है भाई। और किरचॉफ लूप लॉ बेस्ड रहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से किरचॉफ का दो पॉइंट्स को हम देख लिए, किरचॉफ का बेस्ड ऑन चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के पे बेस्ड। अब चलते हैं किरचॉफ जंक्शन लॉ क्यों नाम पड़ा। तो करेंट को जंक्शन के थ्रू किरचॉफ ने देखा कि एक इलेक्ट्रिक जंक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले किरचॉफ ने एक इलेक्ट्रिक जंक्शन लिया और वहां से बहुत सारे वायर को देखा कि बहुत सारा वायर वहां उस जंक्शन से कनेक्ट है। किरचॉफ लॉ को स्टडी करने के लिए, किरचॉफ लॉ को जानने के लिए किरचॉफ के कंसेप्ट को अच्छी तरीक़ा से जानना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, एक जंक्शन पे जाके खड़ा हो गया और वहां से बहुत सारे रेसिस्टेंस वाले करंट को ईयरनिंग करवाया और अवे करवाया। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जंक्शन है भाई, तो जंक्शन की और वाले करंट और जंक्शन से अवे वाले करंट। तो देखते हैं, इसको मान लेते हैं I1 करेंट, I2, I3, I4। अगर हम देखेंगे तो इस जंक्शन में सबसे पहले किरचॉफ ने बोला कि जंक्शन में आने वाले करेंट का सम, मानों का सम, जंक्शन की ओर आने वाले करेंटों का सम, उसके मानों का सम, और जंक्शन से अवे, जंक्शन से दूर जाने वाले करेंटों का मान हमेशा बराबर, सम का मान बराबर होता है, योग का मान बराबर होता है। तो टू द
at the electric junction the sum of all electric current yearning toward the electric junction it must be equal to the net current away from the electric junction. The net current yearning toward the electric junction and away it must be equal to the away from the electric junction. ये था किरचॉफ फर्स्ट लॉ का। तो भाई उस डिफिनेशन से बात करते हैं कि आने वाले करंट और जाने वाले करंट के सम का मान हमेशा बराबर होता है। बस इतना ही याद रखना है। किरचॉफ पहला लॉ में यही याद रखना है कि आने वाले करंट का मान जंक्शन की ओर आने वाले करंट का मान और जंक्शन से अवे जाने वाले करंट का मान हमेशा बराबर होता है। तो इस डिफिनेशन को यहाँ हम उतारते हैं तो I1 प्लस I2 I1 प्लस I2 और I4 आप खड़ा होके यहाँ देखेंगे भाई तो I1 प्लस I2 प्लस I4 ये दोनों जंक्शन की ओर आ रहे हैं। इस वजह से आने वाले करंटों का सम और जाने वाले करंटों का सम हमेशा बराबर होता है। यहां भी अगर करंट जा रहा है भाई तो I5 जाने वाले करंटों का सम और आने वाले जंक्शन की ओर आने वाले करंटों का सम हमेशा बराबर होता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अनुसार। द नेट करंट yearning towards the any electrical junction is must be equal to the net current away from the electrical junction। ये था किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अब बातचीत करते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ का। इस वजह से आप यहाँ ऐसे भी बहुत सारी नोट्स में देखेंगे तो ये और ये दोनों का नेट मान इक्वल होता है भाई, बराबर है। तो इधर ला के अगर ये दोनों इधर हम ले आएंगे तो सब्ट्रैक्ट में आ जाएगा। इसका मान और इसका मान इक्वल है, सब्ट्रैक्ट में आएगा तो कहेंगे समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज मस्ट बी इक्वल टू 0। ऐसे भी कह सकते हैं समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो चलते हैं किरचॉफ लूप लॉ की ओर। किरचॉफ लूप लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड रहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड रहता है। तो ऐसे इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये लूप लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि कोई लूप ले लेते हैं भाई, एक लूप ले लिए। चलते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका EMF है। हम जानते हैं V बराबर IR होता है भाई इसका पोटेंशियल, और कैपेसिटेंस का होता है C बराबर Q बाई V होता है। V बराबर हो जाएगा भाई Q बाई C इसका पोटेंशियल, और इसका हो जाएगा V बराबर IR। इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले किरचॉफ लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, लूप लॉ के आधार पे। एक लूप ले लिए। अब यहाँ लूप में जितने सारे भी टर्मिनल पॉइंट्स मिलेंगे उसको हम लिख लेंगे M N O P M। तो लूप लॉ के आधार पे देखो ध्यान से, लूप लॉ क्या बताता है, the algebraic sum of all potential difference, the algebraic sum of all potential difference it must be equal to 0। the algebraic sum of all potential difference it must be equal to 0। मतलब हो गया कि algebraic sum of all potential difference, सभी potential difference एनी लूप में, कोई भी लूप में सभी potential differenceों का सम का योग हमेशा बराबर होता है। सभी पोटेंशियल डिफरेंस एनी इलेक्ट्रिक लूप में पोटेंशियल डिफरेंसों का सम हमेशा बराबर होता है, बराबर 0 होता है। तो चलते हैं इस लूप में बातचीत करते हैं। M N O P M इन लूप M N O P M। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस याद करते हैं, M और N के बीच में पोटेंशियल तो हो जाएगा VM माइनस VN का सम हो जाएगा सभी पोटेंशियल डिफरेंस का सम,
सभी पोटेंशियल डिफरेंसों का सम इज इक्वल टू 0 होता है। तो Vm माइनस Vn, फिर Vn माइनस Vo का सम, फिर हो जाएगा Vo माइनस Vp का सम, Vp माइनस Vm is equal to 0. Sum of all potential difference, the algebraic sum of all potential difference is must be equal to 0 according to Kirchhoff loop law. तो चलते हैं इसका डिफिनेशन को नोट करते हैं। द नेट करेंट, अब चलते हैं फिर से इसको डिफाइन करते हैं इसके डिफिनेशन के आधार पे। किरचॉफ जंक्शन लॉ, द नेट करेंट यर्निंग टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रिकल जंक्शन। यर्निंग मतलब यहाँ की ओर, इस जंक्शन है, जंक्शन की ओर ईरन करने वाले, आने वाले, यर्निंग करने वाले करेंट। तो ये हुआ इलेक्ट्रिकल जंक्शन की ओर यर्निंग करने वाले करेंट का सम। द नेट करेंट यर्निंग टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रिकल जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द नेट करेंट अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक जंक्शन। तो इलेक्ट्रिक जंक्शन से दूर भागने वाले, तो भाई देख सकते हैं आप यहाँ पे I1, I2 और I4, I1, I2 और I4 इलेक्ट्रिक जंक्शन की ओर जा रहा है, और I3 और I5 इलेक्ट्रिक जंक्शन से दूर भाग रहा है। इसलिए ये आने वाले करेंटों का सम नेट करेंट और जाने वाले करेंटों का नेट करेंट हमेशा बराबर कर दिए हैं। द नेट करेंट यर्निंग टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रिकल जंक्शन इज मस्ट बी इक्वल टू द नेट करेंट अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक जंक्शन। तो इस तरह से दोनों का अगर वैल्यू इक्वल है तो वैल्यू को इधर लाके हम करेंगे तो समेशन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगला लॉ की ओर चलते हैं, लूप लॉ। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू 0। ये था किरचॉफ लॉ। तो अगर हम Vm से Vn को रख देते हैं तो Vm से n में है V बराबर IR बाई IR1, और n से o तक देखते हैं भाई, n से o तक v बराबर q बाई सी प्लस vo से p देखेंगे IR2 इज इक्वल टू, और फिर है Vm, Vp से Vm। तो यहाँ पोटेंशियल नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, इसलिए नेगेटिव पोटेंशियल से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में मेजर करते हैं तो नेगेटिव पोटेंशियल होता है भाई, तो माइनस पोटेंशियल हो गया, नेगेटिव ईएमएफ हो जाएगा इज इक्वल टू 0। उसको उधर भेज दो, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो ईएमएफ इज इक्वल टू हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस Q बाई सी। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ए क्लोज लूप इज मस्ट बी इक्वल टू 0।